की चली जात अंधेरा, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक आए, फिरत है फेर। प्रकरण 65 कीर्तन ग्रंथ। ना पहचान प्रकृति की, ना पहचान हुक्म, ना शुद्ध ठौर नेचल की, ना शुद्ध स्वरूप ब्रह्म। शुद्ध नाई निराकार की और शुद्ध नाई शून्य, शुद्ध ना स्वरूप काल की, ना शुद्ध भई निरंजन, ना शुद्ध भई निरंजन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, ये जो प्रकरण कल हमने एक बार पूरा 20 चौपाई को ही एक ओवरऑल दर्शन किए और फिर एक एक अक्षर का लोकेशन को हम दर्शन करते हुए गए। तो ये माया आधा अनाद की अक्षर ब्रह्म के अंदर जो खेल की वृत्ति है, उसका अव्याकृत एस्पेक्ट में, मन के एस्पेक्ट में, उसी को आधार बना करके राजी महाराज ने ये स्वप्ना का संसार नारायण के द्वारा संचालित किया और परमधाम के ब्रह्मात्माओं को ये खेल दिखाने के लिए इसका कार्यकारण महाकारण तारतम्य ने बताया। अब वो जो खेल बनने का जो अंकुर है, उसी को शास्त्रों में निर्गुण बोले, सरगुण बोले। तो अब यहाँ से प्रयास चल रहा है शास्त्र में से कि उसी को प्रकृति बोलो और निराकार, शून्य, काल, निरंजन। महामति प्राणज ने एक ही चौपाई कह दिया कि इस महामति प्राणज ने एक ही चौपाई में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने परमधाम के अष्टप्रहर लीला के समय में अभी सोई घड़ी सोई पल जो 4:30 का समय हुआ है। अब जैसे ही ये खेल देखने की, जो जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं, वनभोज करने जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स देखने जाते हैं, वापस घर में आते हैं, ऐसे ब्रह्मात्माओं के चिंतन जैसे ही परमधाम तरफ हो जाएगा तो परमधाम में तो समय वही है। तब जा कर के और भी दिन का प्रहर का समय रहेगा। उठ के नाइए जमुना जी कीजिए सकल से निगार, वो कार्यक्रम में शामिल होना है। और तारतम द्वारा जागृत आत्माएं शरीर उठे या न उठे, ब्रह्मांड उठे या न उठे, आत्मीय स्वरूप से दिव्य परम धाम में चिंतन करते हैं, उनको न जाना न आना। इस भाव से तारतम्य परमहंस ब्रह्म आत्माएं वो बिल्कुल परम धाम में ही विचरते हैं। ये है तारतम्य की महिमा। और जो टीम स्पिरिट से जो उठना है राज्य के प्रोग्राम में, वो तो पड़ोसी भेले जागसी भेले इकट्ठा उठना है। तो ये सब तारतम्य द्वारा, ये माया का शब्द जो है संसार में जो सृष्टि के कारण के रूप में जो शास्त्रों ने प्रयोग किया है, प्राणज ने कहा कि सरगुण निर्गुण होकर के उसी को ब्रह्म मानने वाले हैं। कोई शून्य को देख करके ब्रह्म मानते हैं, कोई निराकार को ब्रह्म मान, कोई काल को ही ब्रह्म मानते हैं। काल सब खा रहा है, इस तरह से उसी को ब्रह्म मान लिए। तो प्राणज जी बोल रहे हैं कि इनको शब्दों का ही ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रयास कर रहे हैं ब्रह्म को जानने के लिए, ये स्वप्न की जीव है। और स्वप्ना का जीव का उत्पन्न होता है वो निंद्रा से ही होता है, अज्ञान से ही होता है। और निंद्रा का आकार नहीं होता है, तो निराकार हो गया। तो उनके दिमाग से ठीक ही बोल रहे हैं, निराकार बोल रहे हैं। लेकिन परमात्मा की जो शक्ति जो है वो निराकार, लेकिन शक्तिवान जो है वो शुद्ध साकार होता है। इसीलिए अब क्या किया जाए? तो प्राणज जी बोल रहे हैं, मेरा धर्म है लोकेशन बताना और वो समझना। तो तारतम्य से संगत करने से समझ में आए। और क्या क्या जीव ये लोग समझ नहीं पा रहे, जो शास्त्र में शब्द, हाँ, ना शुद्ध जीवा स्वरूप की 54 नंबर 4 जीव स्वरूप। संसार में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि है। ये तारतम्य टर्मिनोलॉजी से, शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी से बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त, ऐसा शब्द है। कुरान के टर्मिनोलॉजी में आम खास खासल खास है। कुरान में आम खास खासल खास, प्राणज जी ने सब समावेश करके कहा कि अब इस तरह से वहाँ कुरान में आम बोलते हैं, यहाँ पर धर्मशास्त्र ये वेदों में जीव बोलते हैं। प्राणज जी बोल रहे हैं ये जीव को ही मुक्त बना देते हैं। कैसे? बोले कि जीव जब अज्ञान दशा में होता है जीवात्मा होता है, जब उसको ज्ञान होता जाएगा वो आत्मा में कन्वर्ट होकर के फिर वो ब्रह्म के साथ
अद्वैत हो जाता है। ये उनका कहना है। प्राण जी बोल रहे हैं जीव ही मुक्त नहीं बनता है। जीव मुक्त होते हैं नो डाउट, लेकिन मुक्त आत्मा वो ब्रह्म सृष्टि है जो ब्रह्म के पास रहते हैं। उनकी सुरता जो खेल में आती है तो वो उनकी सूत्रा जो सुरता है वो जीव, उत्तम जीव को अधिष्ठात्री बनाते हैं। अब ये जीव के प्रयास से ये जीव ही रहते हैं, लेकिन शुद्ध चैतन्य जीव होकर रहते हैं। अब वो जो है ब्रह्मात्माओं के लिए पात्र बन जाते हैं। उसी को बोलते हैं कि उत्तम जीव अधिष्ठात्री पात्र जिसको बोलते हैं। सुंदर साथ जी, इसलिए हमें समझना चाहिए कि जीव वास्तव में क्या है। तो धनी ने कहा कि संसार के लोग जीव भी नहीं समझते हैं, और जब जीव का ही जीव स्वरूप क्या है, तो नारायण ने एक ओम बहुश्याम कहने पर जो सृष्टि हुई है ये सृष्टि के पात्र है। ये दृश्य है, दृष्टा नहीं है। बैराट की भाषा में ये दृश्य है, दृष्टा नहीं। दृष्टा ब्रह्मात्मा है। हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, ये दृष्टा में नहीं, दृश्य में। लेकिन ये जो सृष्टि संचालन के अंदर भी दृष्टा दृश्य की बात है। जैसे आदि नारायण अपने मन का खेल देखता है, अक्षर सपना देखता है, तो अक्षर दृष्टा हुए और सपना का स्वरूप ईश्वर आदि नारायण महाविष्णु क्या हुए, ये दृश्य हो गए। अब नारायण फिर सपना देखता है, यानी उसका मन का कल्पना दिखता है, शेष नारायण हो जाते हैं। तो शेष नारायण क्या हुआ, दृश्य हुए, और आदि नारायण दृष्टा हुआ। अब शेष नारायण भी ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न करके देखते हैं, तो शेष नारायण दृष्टा हुआ, त्रिदेव क्या हुआ, दृश्य हो गए। अब त्रिदेव में से ब्रह्मा जी द्वारा विष्णु द्वारा जो सृष्टि जो है, अब ये सारी 14 लोक दृष्टि 14 लोक जो है ये दृश्य बन गए, और जीव भी दृश्य बन गया त्रिदेव दृष्टा। अब ये शरीर में आइए, अब ये जीव जो है दृष्टा बन गया, गुणांग इंद्रिय दृश्य बन गया। बस ये द्वैत का दृष्टा दृश्य, दृष्टा दृश्य। तो प्राण जी ने कहा कि सृष्टि के अंदर जो ईश्वर द्वारा जो सृष्टि संजय सब जीव स्वरूप है, जीव स्वप्न का जीव है। अब इसके अंदर दृष्टा दृश्य हुए, उसी में लोगों ने जो दृश्य है वो बद्ध मान लिए, और जो दृष्टा है वो मुक्त मान लिए। प्राण जी इसीलिए बोले इनका जीव का एरिया ही पता नहीं। तो धनी ने कहा कि वास्तव में ये दृष्टा दृश्य शास्त्र में आया, लेकिन ये दृष्टांत है, सिद्धांत है। मूल मिलाव में ब्रह्म आत्माएं परात्मा स्वरूप में विराजमान है, और उनके सुरता को हुक्म द्वारा यहाँ पर खेल में उत्तम जीव में प्रवेश करा करके खेल का अनुभव करवा रहे हैं। इसलिए वास्तव में वो मुक्त है, और जीव में आकर के सुरता बैठे, ये भी बद्ध हो गया। इसलिए धनी ने कहा जलचर मिला जलचर हुए, जीव के अधिष्ठात्री बनाया, इसलिए जीव के साथ भी बद्ध हो गए। लेकिन अंततः अब ज्ञान द्वारा मुक्त होने वाला ये ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्मा तो परम धाम में है। ब्रह्म आत्मा की सुरता जीव में प्रवेश होकर के ये ब्रह्म सृष्टि कहलाए। अब वास्तव में ब्रह्म सृष्टि है सुरता, क्यों? ब्रह्म के अंगना है, लेकिन सृष्टि में आकर के बद गए, सृष्टि में आकर के यहाँ भूल गए, इसलिए ब्रह्म से। अब ज्ञान द्वारा मुक्त होने वाले सुरता है, जीव मुक्त नहीं होता है। जीव मुक्त तब होता है जब ब्रह्म सृष्टि द्वारा इनको विस्ता में चढ़ाया जाएगा, ये मुक्त है, मुक्त हो जाएगा। मुक्ति इनको चाहिए, सुरता को अपने घर वापस जाना है, लेकिन खेल देख के ही जाना है। तो खेल देखने की प्रक्रिया चल रहा है। तो ये सारा सैद्धांतिक शब्द है, फिलोसॉफिकल शब्द है। तो इसीलिए वो बैकग्राउंड होने के कारण यहाँ पर धनी कहते हैं कि ना शुद्ध जीव स्वरूप की दुनिया को जीव क्या है पता ही नहीं है। ना शुद्ध जीव वतन,
जीव का घर तो ईश्वर आदि नारायण का महाकारण है, और आदि नारायण का घर अव्याकृत है, अक्षर का मन है। आपका स्वप्न में जितने भी चीज गया है आपके मन से गया है, तो आपका मन ही स्वप्न के जीव का घर है। जगने के बाद सब अपने मन में वापस आ गए और आप अक्षर ब्रह्म बन गए। तो अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम है, लेकिन अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का मन स्वरूप है। सत के अनेकों कला में एक कला है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म का भी मालिक अक्षरातीत वतन है। ये सुरता का घर है, सुरता ब्रह्मात्माओं का घर है, ये वतन मूल मिलावा परम धाम रंगमहल सारा। इसलिए ना शुद्ध जीव वतन, लोगों को जीव का वतन ही पता नहीं चल रहा है। कभी स्वर्ग बोलते हैं, कभी वैकुंठ बोलते हैं, कभी आदिनारायण बोलते हैं। ना शुद्ध मोह तत्व के जिनते अहम उत्पन्न, अहम द्वारा सृष्टि रचना होती है। तो अहम क्या है? सुंदर सा जी ऐसा जगह है, अक्षर ने अपने जागृत को भूल गए और सपना देखना शुरू किए, बस उन्होंने अपने जागृत को भूल गए और स्वप्न देखना प्रारंभ हो गया, यही अहम है। और अक्षर को भुलाने वाला जो तत्व है वो मोह तत्व है। अब इसका अंशात अंश हमारे अंदर भी आ जाता है, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मोह तत्व है, और जैसे भ्रमित हो जाती है तो अब्रह्म को ब्रह्म देखने लगते हैं। उसको बोलते हैं विक्षेप, आवरण और विक्षेप। तो यहाँ क्या कहा? ना शुद्ध मोह तत्व की। मोह तत्व क्या है? जिस तत्व में हमारी बुद्धि मोहित हो जाता है वो गुण हमारे अंदर है, मोह तत्व, मोहित होने का गुण। तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर जैसे ही राज्य का फरामोशी, राज्य का हुक्म जब आवरण आ जाता है, बस अक्षर ने अपने आप को भूल गए और नारायण में प्रस्तुत होने लगे। तो बस अक्षर को अपने आप को भूलना और नारायण उत्पन्न होना, ये क्या रिजल्ट है? मोह तत्व का असर है। अब उसी में मोहित हुए, अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत समाना। अब वहाँ पर सृष्टि प्रारंभ होती है, उसका नाम है अहम। अब वो अहम से शेष नारायण, शेष नारायण के अहम से त्रिदेव, त्रिदेव के अहम से जीव, और पिताजी के अहम से मैं, और मेरे अहम से दुनिया। अपने अपने पिताजी में जाइए, वो अहम, कौन सा अहम? हम कुछ करेंगे, ये वाला अहम जो है संसार का ईगोइस्टिक अहम है। तो सृष्टि के शुरू में अहम कैसा? जैसे दूसरा एक अहम भी व्यवहार में आता है, उसने अहम भूमिका निभाया, मतलब अहंकार का भूमिका नहीं, अहम भूमिका निभा, अग्रज भूमिका नहीं, ये भी अग्रज के अर्थ में आ रहा है। तो संसार को उत्पन्न कराने वाला जो अहम है, मोह तत्व द्वारा उत्पन्न होता है। तो बोले जिनते अहम उत्पन्न, मोह तत्व से अहम उत्पन्न होता है। तो अक्षरातीत, अब ऊपर आइए, अक्षरातीत के सिद्धाजी महाराज के प्रोग्राम के अंदर अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह तत्व का आवरण आ जाना, उसके बाद उसी का नाम अक्षर ब्रह्म हृदय का से प्रादुर्भूता सुमंगला निद्रा मुत्पादय मास मोह माया मयम दृढ़ाम। वो शास्त्रों में वो अक्षर ब्रह्म से संबंधित है, सुमंगला शक्ति द्वारा उत्पन्न वाली बात है, वो विराट द्वारा आप देख लेना। लेकिन ओवरऑल जो है कि अक्षर ब्रह्म ने अक्षरातीत के ऊपर फरामोशी डाली, लेकिन अक्षर के अंदर 4 पर्सनालिटी है ना, सत्स्वरूप, केवल, सबलिक और अव्याकृत, है कि नहीं? वो अव्याकृत का मन में असर करता है, मन। तो इसलिए मोटा मोटी में कहा दिया जाए अक्षर के ऊपर, डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म सुंघाया या इतना दांत निकालना या उतना ये कुछ इसको नर्वस बनाना है तो इंजेक्शन लगा देते हैं, 2 दांत निकालो वहाँ से आसपास से लगा दे, बाकी तब ठीक हम देख रहे हैं, लेकिन ये दर्द नहीं होता है। तो सारा पर्सनालिटी में एक अंग को लगा, ऐसे अक्षर का सारा पर्सनालिटी में अहम अंतस्कर, ऐसे अव्याकृत अंतस्करण में उसको असर दिखाता है।
ए ना शुद्ध मोह तत्व की जिनते अहम उत्पन्न, मैंने कल ही बोला था सुंदर साथी, इस प्रकरण में फिलोसॉफिकल वर्ड जो दार्शनिक शब्द है शास्त्रों में, उसको यहाँ पर लोकेशन बता रहे हैं। शास्त्रों जीव अमर कहो, शास्त्रों में जीव को अमर कहा गया है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आत्मा को हवा नहीं सुखाती, बरसात से नहीं भिगाती है, हथियार से नहीं काटता, इसका मतलब अमर बोल रहे हैं। तो शास्त्रों में जीव अमर कहो, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बोलते हैं कि अमर जीव अमर है तो ईश्वर भी अमर है, और ईश्वर का नाम महाविष्णु नारायण है। फिर बोले आगे कि नारायण स शंभुष समृत्य सगुणान, फिर महाप्रलय में नारायण नाश होता बोला। एक तरफ जीव अमर बोला और जीव का मालिक ईश्वर बोले, ईश्वर का और पर्यायवाची शब्द महाविष्णु नारायण ऐसे शब्द बोले कि महाप्रलय जब आएगा तो सब नाश होगा। अब प्राण जी बोल रहे हैं कैसे जीव अमर हुए, फिर प्रलय में जा रहा है। तो चौपाई नंबर 5 में कहा शास्त्रों जीव अमर कहो और प्रलय 14 भवन, वही शास्त्र में 14 लोक को नाश भी बताया है। और प्रलय 5 तत्व, 5 तत्व ही नाश बताया है। और प्रलय कहे त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नाश बताया। अब क्या बोलोगे? और प्रलय प्रकृति कही, लास्ट में जाकर के प्रकृत्याम च परमात्मा ने, प्रकृति भी नाश होता है करके लिखा है। और प्रलय सब उत्पन्न, जितने उत्पन्न सब नाश बताया है। ना शुद्ध ब्रह्म अद्वैत की, इसीलिए अद्वैत ब्रह्म के विषय में किसी को आइडिया है ही नहीं। ये कब होना कहीं कि ना, ये किसी ने अभी तक बताया ही नहीं। बताते जरूर है लेकिन प्रलय छोड़ के बताते। जब प्रलय में डाल करके जब तारतम पूछता है तो भी हक्का बक्का उड़ जाता है। इसलिए प्राण जी बोल रहे हैं असली में अद्वैत ब्रह्म की बात किसी ने की ही नहीं। शब्द जरूर उच्चारण किए लेकिन लोकेशन नहीं मिला। तो यह प्रमाणित करे प्राण जी बोल रहे हैं शास्त्रों जीव अमर। तो क्या शास्त्र गलत? सब शास्त्र जीव को अमर बोल रहा है तो गलत? प्राण जी बोल रहे हैं शास्त्र क्यों गलत हो? कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वहीं हक रचना का भेद, ये तो परमात्मा का संदेश है। कैसे गलत हो सकता है? तो फिर शास्त्र जीव अमर कहे, हाँ शास्त्र कहता है जीव अमर होगा, लेकिन कब? अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, वो ब्रह्म आत्मा आएंगे और खेल देखे बापत ब्रह्म सिटी को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर कर किए नेचल देख नजर हुआ। तो नेचल शब्द आया तो अखंड कर देंगे बोले ना। हो शास्त्रों ने अमर जीव को कहा है, लेकिन कब अमर कैसे क्या, ये तो भविष्यवाणी की तरह है। प्राण जी बोले ठीक ही तो बोल रहे हैं। तो प्रलय में सब जाने वाला है, जाएंगे, लेकिन ब्रह्मात्माओं के द्वारा ब्रह्मात्माओं के लिए ये सृष्टि रची गई है। इसलिए जैसे ब्रह्मात्मा उठेंगे जीव को मुक्ति देंगे, उसके बाद प्रलय होगा, 5 तत्वों का भी मुक्ति हो जाएगा। ये प्रोग्राम, ये ब्रह्मांड का ये स्पेशलिटी है। इसलिए क्षर पुरुष कहा। पुरुष तो अविनाशी है, लेकिन अविनाशी पुरुष, नाशवंत पुरुष। क्षर मतलब नाश। तो फिर नाशवंत पुरुष कैसे होते हैं? हाँ, बाय नेचर स्वप्न है, नाशवंत है, लेकिन इसका उद्देश्य ब्रह्म पहले लय हक के दिल में है। ये परमात्मा ने ये इस ब्रह्मांड के विषय में सोचा है। इसलिए ब्रह्म अखंड, ब्रह्म का सोच अखंड, इसलिए कि बख्शिश रूप में इसको अखंड किया जाएगा। इसलिए एडवांस में कह दिया क्षर पुरुष। इसीलिए जीव को अविनाशी करके बोले। अब जीव अविनाशी तो बोले, लेकिन प्रलय छोड़ दिए लोगों ने। शास्त्र में ही प्रलय, इसलिए जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगति पूरी ना उतरना। जागृत बुद्धि आकर के छानबीन कर दी। इसलिए शास्त्रों जीव अमर कयो
और प्रलय 14 भवन, वो भी ठीक है, और प्रलय 5 तत्व। आपका सपना का शरीर जब जाता है, जब आप जग जाते हो तो सपना का शरीर का चेतन भी नाश होता है और वो 5 तत्व भी नाश हो जाता है, लेकिन उसका अवसर जागृत में कहीं मन में एक कोने में आता है। ऐसे ही जीव का जो है कल्याण अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में है, अष्टविष्ट में। और प्रलय 5 तत्व, और प्रलय कहे त्रिगुणा, और प्रलय प्रकृति कही, और प्रलय सब उत्पन्न न शुद्ध ब्रह्म अद्वैत की। इसीलिए प्राण जी तारतम वाणी कह रहा है, तारतम ज्ञान कह रहा है, इसीलिए अद्वैत ब्रह्म के विषय में खाली शब्द आया है, एक अबो न कही किन्न। तो अब क्या करें? सदगुरु महाराज बताते हैं अद्वैत ब्रह्म कहाँ रहते हैं। ऐसा हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागे नगर, वहाँ अद्वैत ब्रह्म है। ये त्रिगुण की पैदाश जो सो समझे क्यों कर, चौपे नंबर 7। ये ऊपर का जो जितने भी शब्द है, ये त्रिगुण की पैदाश अर्थात 17 3 गुण की पैदाश अर्थात नारायण की सृष्टि। ये सपना के जीव सो समझे क्यों कर, सपने के जीव जागृत के बाद कैसे समझेंगे। त्रिगुण उपजे अहम थे, त्रिगुण उत्पन्न होता है अहम शेष नारायण से। अहम मतलब शेष नारायण। यहाँ में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण। यहाँ में महाविष्णु मन संकर्षण भी हुआ, नारायण का मन शेष नारायण, मन थे त्रिगुण। उस अहम से ये उत्पन्न मन स्वरूप से त्रिगुण उपजे आम थे, और हिजाब आम के पर, और वो आम से पर हिजाब पर्दा अर्थात नारायण अहम और शेष नारायण अहम। कौन सा अहम? मन वाला अहम। उससे परे हिजाब पर्दा, राज जी ने अक्षर के ऊपर डाला हुआ फरामोशी का पर्दा सबसे परे हैं। त्रिगुण उपजे हम थे, और हिजाब हम के पर, सृष्टि के परे अर्थात आपके सपना के सृष्टि पर हिजाब है। आपके सपना से परे हिजाब पर्दा कौन सा? अभी जागृत में है, आप जागृत में, और यहाँ सपना है। जागृत सपना के बीच में क्या है? निंद्रा है ना। ओ निंद्रा का जगह देख करके आप समझना, सपना से परे हिजाब, सपना से परे पर्दा। कौन सा पर्दा? अज्ञान का पर्दा। वो अज्ञान का पर्दा कैसे? नारायण सृष्टि से परे अक्षर, अक्षर के ऊपर फरामोशी, तो सृष्टि का कारण हो गया। इसीलिए नारायण सृष्टि आम से परे हिजाब पर्दा। ये आद के संग से अवलों, ये हिजाब, ये ब्रह्म के ऊपर पर्दा। कैसे ब्रह्म के ऊपर पर्दा हो सकता है? क्योंकि बोलते हैं ये सृष्टि का कर्ता अक्षर। अच्छा, कैसे सृष्टि? सपना का। तो सपना आने के लिए तो अज्ञान होना चाहिए, अनिंद्रा होना चाहिए, फिर ब्रह्म के ऊपर कैसे अज्ञान? इस तरह से शंका ही शंका था। प्राण जी ने बोला अक्षर ब्रह्म के ऊपर अज्ञान या फरामोशी होना ठीक है, ठीक ही बोल रहे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत ब्रह्म है, वो सब निंद्रा से परा है। अक्षर ब्रह्म माया से परे नहीं है। माया से परे मतलब उनके अंदर सृष्टि रचना का अंकुर है, वो भी पूरा पर्सनैलिटी नहीं, खाली मन में है, थोड़ा सा अप्रपनो प्रपणों में। अज्ञान बोलो या जो बोलो, सृष्टि का कारण जरूर है अक्षर। उसी जगह प्राण जी ने कहा अक्षर के ऊपर अज्ञान कैसे बोलूं? अब अज्ञान बोलूं तो अज्ञान भी नहीं, ज्ञान बोलूं तो फिर पूरा प्रकाश बोलूं तो खेल अंधेरा। इनका अंकुर तो अक्षर के अंदर है। इसलिए धनी ने कहा उदाहरण दे करके उतना ही समझना जैसे 1,00,000 पत्ता को बाण 1 सेकंड में वार पार कर देता है, तो 1,00,000 पत्ता छेड़ने में 1 सेकंड अगर लगता है, तो एक पत्ता छोड़ करके दूसरा पत्ता छेद करने में कितना समय लगता है, उतना ही अक्षर के अंदर खेल का अंकुर समझना बोलते। और दूसरा उदाहरण नहीं, उतना से अक्षर क्या भूलेगा? अक्षर के अंदर तो कोई असर नहीं करेगा। लेकिन अक्षरातीत
के आदेश होने के कारण उतना इनके अंदर आया। गौतम बुद्ध को लोग लाठी लेकर के गाली देते थे और उनके शिष्य लोग नाराज होते थे, गुस्से में आ जाते थे। गौतम बुद्ध ही करके मुस्कुराते थे। तो उनके गाली गलौज बुद्ध के पर्सनैलिटी में कहीं भी अंदर असर नहीं करता है। आप ढूंढोगे तो बुद्ध के अंतर में कहीं गुस्सा ऐसा कुछ गाली देना कुछ नहीं है, लेकिन शिष्यों के पर्सनैलिटी ढूंढ के घुस के ढूंढिए तो रग रग गुस्सा उतर रहा है। तो आप गौतम बुद्ध के अंदर भी वो दर्जा का, उनका गाली गलौज का दर्जा का गौतम बुद्ध के अंदर भी आप उसका असर नहीं देख रहे हैं। तो ये अक्षर ब्रह्म के अंदर सृष्टि रचना का कार्यकरण होते हुए भी उनके अंदर कोई असर नहीं होता है। पर्सनैलिटी में ढूंढना और अपने अंदर भी ढूंढना। किसी ने कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, तो गुस्सा ही तो कुत्ता है, तो कहने वाला ढीकी का। अपने अपने पर्सनैलिटी देखना। और हमें भी ऐसे ही बनना है। संसार है, दुख सुख असर करता है, आएगा अंतस्करण में। अब एटीट्यूड में डिपेंड करता है किस तरह से उसे लेंगे। तो हमें भी अभ्यास करना चाहिए। कोई किसी ने गाली दिया, कुछ अशांति की बात जब अंदर में कहीं आ गया पर्सनैलिटी में, तो 1,00,000 पत्ता वाला दृष्टांत लेना और कोशिश करना कि कोई डिस्टर्ब्ड सिचुएशन हमारे अंदर आता है तो हमें भी उतना ही सेकंड असर करे, तो वो निकल गए। ऐसा होना पड़ेगा। हमें तो 6 महीना साल भर असर करता है। प्राइमरी ने किसी ने कुत्ता करके बोला था, वही कुत्ता करके बोला था। उसके बाद कंपास ज्योमेट्री बॉक्स पूरी लगा करके हमने उसके हाथ को छेद भी कर दिया। कुत्ता बोलने लड़ाई हुई। आज भी वो व्यक्ति दिखते हैं तो साला उसने मुझे एक कुत्ता बोला था करके आज भी वो असर करता है। समझेगी? तो ऐसे संसार तो अभी तक असर करता है और 18,000 वाणी कितना सुनने के बाद कुछ असर नहीं करता है। अब असर करने वाला क्वालिटी नहीं है हमारे अंदर बोलूं तो ये जो प्राइमरी का असर अभी तक है, इसका मतलब हम होश में है। होश है हमारे पास, लेकिन परम धाम में जो प्रेम संवाद वाला जो है कितना याद करने को नहीं आता है, कितना बेहोशी हो गई। इस तरह से अपने आप को पूरी तरह पिटाई करनी होगी। प्रकाश ग्रंथ में गुण फिराक प्रकरण में कितने सभी प्रकरणों में गुणांग इंद्रियों कितने फटकारे। वो क्यों? हमने तो फटकारना प्रारंभ किया ही नहीं, तो कहाँ से समझ में आता है? जिस दिन फटकारना शुरू करेंगे उस दिन उसका असर होता है। सब गुणांग इंद्रियों माया में चपाचप रहे बैठे हुए, उसको असर ही नहीं है। उनको यही स्वाद आ रहा है गुणांग इंद्रियों को। पर आत्मा को वहाँ स्वाद आ उधर जाने के जब बोले तब गुणांग में अपना पावर दिखाएगा। इसी सुंदर शाह जी गुरु दीनदयाल महाराज कहा करते थे, पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है, जमीन में सोया क्या गिरेगा। ऐसे हमारा गुणांग इंद्रिय जमीन में सोया पड़ा हुआ है, उसको पलंग में सोने का उसका स्वाद ही नहीं हो सकता है। इसीलिए उसको उस असर पड़ा हुआ भी असर ही नहीं ऐसा हो सकता है। इसीलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोत है। उठ जाग मुसाफिर। शास्त्रों जीव अमर कहो और प्रलय 14 भवन और प्रलय 5 तत्व और प्रलय कहे त्रिगुण और प्रलय प्रकृति कही और प्रलय सब उत्पन्न ना शुद्ध ब्रह्म द्वैत की कबहुन कही किन्न।
ये त्रिगुण की पैदाश जो सो समझे क्यों कर, त्रिगुण उपजे अहम थे और हिजाब हम के पर, और हिजाब पर्दा, देखा ना पर्दा। अक्षरित परब्रह्म परमात्मा ने जैसे सोचे कि मैं पहले ले हक के दिल में राजी ने सोचा कि मैं ब्रह्मात्माओं को असत दर्द दुख का अनुभव कराऊँ, भूलन क्या है दुख क्या अनुभव कराऊँ, कैसे कराऊँ। अक्षर का जो मन का जो वृत्ति है, अक्षर ब्रह्म का जो मन का वृत्ति है, वो उसका कल्पना का ब्रह्मांड बनाता है। उसी में मैं अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत का प्रेम अनुभव कराना है। तो दोनों काम एक ही साथ करने से अक्षर ब्रह्म को भी फरामसी डाल करके सपना में ले गए एक वृत्ति को, और वहाँ पर ये हिजाब उन अहम के पर, सृष्टि अहम से बना हुआ है, अहम उत्पन्न होने के लिए अज्ञान चाहिए, वो अज्ञान हिजाब सृष्टि से परे हो गए। कैसे? अक्षर के ऊपर पर्दा लगा।